गमीज। ये लंच का समय है। ओह, यह क्या है? वाह, एक विशाल हैप्पी मील। फिर गमीज इंतजार कर सकता है। ओह, ये फ्राइज की तरह पॉपिट है। मजेदार। क्या कुछ और भी है? ओह, बर्गर की तरह पॉपिट। लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? आइडिया। चलो एक गमी पॉपिट बनाते हैं। मुझे 2 प्लेटों और गमीज की जरूरत होगी। हाँ, गमीज को पहले प्लेट में दूसरी प्लेट में डाला। ओह, अब इसे पिघलाने की जरूरत है। स्वादिष्ट महक किस चीज की थी? क्या कोई कुछ ढूंढ रहा था? मुझे वहाँ जरूर जाकर देखना चाहिए। तो ये तैयार है, चलो इसे ट्राई करें। जस्टिन, एलेक्स, तुम लोग कैंपिंग कर रहे हो और मुझे बताया भी नहीं। मैं भी आग पर भुने मार्शमेलो खाना चाहती हूँ। बोन फायर। वाह, मैं तुम्हारी आग का उपयोग कर सकती हूँ। मैं जल्दी से करूँगी। मुझे बस गमी पिघलाना था। वाह, ये इतनी जल्दी और खूबसूरती से पिघल गए। अब मेरा खाना तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें भी खिलाऊंगी। बस इतना ही। मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मैंने इससे पॉपिट तैयार किया। गमीज को पिघला करके हमें थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक ये जम न जाए। और ये तैयार हो गया। इसे जल्दी से दोस्तों को खिलाना चाहिए। दोस्तों, इसे खाकर बताओ ये कैसा है? ये पॉपिट जेली है। वाह सूजी, ये सच में अच्छा लग रहा है। खाने वाला पॉपिट। लेकिन एलेक्स के लिए भी कुछ छोड़ देना। हाँ जस्टिन, मुझे भी दो। नहीं, मैं खाऊंगा। तुम कितने लालची हो। या नहीं, तुम्हें कैसा लगा जस्टिन? मैं बहुत खुश हूँ। वाह, ज्वालामुखी बिल्कुल असली की तरह लग रहा है। अगर हम लावा में टॉक्सिक कैंडी डालते हैं तो क्या होगा? वाह, क्या रिएक्शन है। ओह, ये गर्म हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ कुछ पकाना संभव है। अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। एक सॉस पैन में सभी खट्टे कैंडी डालकर उनको पूरी तरह से पिघलने का इंतजार करते हैं। इसे हिलाना नहीं भूलना है। वाह, मुझे यही चाहिए था। मैंने पहले से फ्रीजर में बर्फ जमा कर रखी है। हम उसे भी नहीं भूल सकते। हमें सभी बर्फ को एक गहरी डिश में डालना होगा। ओह, यहाँ इतनी गर्मी है, मेरा मन कर रहा है कि बर्फ खा लूं। बढ़िया, फ्रेश। ओह, ये बहुत ताजा है। ओह हाँ, कुकिंग। हम अपने पिघले हुए लॉलीपॉप वाले सॉस पैन लेते हैं और उस सांचे को भरते हैं जिसे पहले बर्फ पर रखा गया था। हमारे पास सब कुछ लगभग तैयार है। हम लॉलीपॉप को सांचे से बाहर निकालते हैं। वे कितने अच्छे तैयार हुए हैं। हाँ, मुझे लॉलीपॉप से फ्रेंच फ्राइज बनाने का आइडिया आया। मुझे लगता है जस्टिन को ये पसंद आएगा। वाह, रेसर जस्टिन जल्दी फिनिशिंग लाइन को पार करने वाला है। हेलो जस्टिन, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। क्या तुम इसे खाओगे? बेशक मैं खाऊंगा। वाह, क्या वे लॉलीपॉप फ्राइज है? बढ़िया आइडिया। हाय, मैं बारबी हूँ और मैं भी बारबी हूँ। क्या हम दोस्त बनेंगे? ओह, पेड़ कहाँ से आया? ये एक सेब का पेड़ है। मुझे ये स्वादिष्ट सेब चाहिए। कितना स्वादिष्ट सेब है। मैंने पहले घर पर सेब के पेड़ क्यों नहीं देखा? मुझे और चाहिए। हाँ, मैं और खाऊंगी और लेती हूँ। अरे, ये इतना ऊंचा क्यों है? मैं नहीं ले पा रही हूँ। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मुख्य बात सुरक्षा है। तो चलो एक हेलमेट पहन लेती हूँ और पेड़ को हिलाना शुरू करती हूँ। ओह, एक सेब गिरा। एक और। वाह, सेब गिर रहे हैं। सब खत्म। ओह, यह सही निशाना नहीं था। मुझ पर ही गिर गया। वाह, मेरे पास कितने सेब है। और यह क्या है? शायद बिल्कुल सही। यह सेब काटने का उपकरण है। इससे ऐसे छोटे टुकड़े निकलते हैं। क्या हम इसे खाकर देखें? सेब इस तरह से भी स्वादिष्ट है। वे फ्रेंच फ्राइज के आकार के हैं। मैं इसे जस्टिन के पास ले जाऊंगी। वो इसकी सराहना करेगा। मैं खुद के साथ संतुलन में हूँ। जस्टिन, क्या तुम उड़ रहे हो? हम उसे अभी स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने जा रहे हैं। हाय। ओह सूजी, मैं अभी स्वर्ग में पहुंचने वाला था। यह क्या है? सेब फ्राइज? फ्रेंच फ्राइज? चलो खाते हैं। यह स्वादिष्ट है। बढ़िया आइडिया सूजी। अरे, यह अच्छा था। मुझे स्ट्राइक करने की जरूरत है। मैं अपने हाथों में सारा ध्यान देती हूँ ताकि गेंद बिल्कुल सभी डब्बे को गिरा दे। वाह, बढ़िया। क्या अंदर कुछ है? ओह, सभी चिप्स छोटे टुकड़ों में टूट गए हैं। लेकिन ये इस तरह से भी बढ़िया है। चिकन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वाह, क्या तुमने मेरे लिए अंडा छोड़ा है? धन्यवाद चिकन। चलो चिकन के गिफ्ट का इस्तेमाल करें। चिप्स के जार में एक अंडा तोड़े और इसे अच्छे से मिला ले। मुझे लगता है ये काफी है। अब इसे माइक्रोवेव में डाल देते हैं और तब तक ये पूरी तरह से पक न जाए तब तक इंतजार करेंगे। तैयार। ओह, गर्म है ये।
मैं अपने मिटन्स के बारे में भूल गई थी। हुर्रे, कैन ठंडा हो गया है। क्या कुछ हुआ? अद्भुत खुशबू आ रही है। मुझे इसे ठीक से देखना है, बढ़िया बनना है। अब इसे 2 टुकड़ों में तोड़ देती हूँ। मुझे एक गैजेट चाहिए। मैं इस बड़ी चिप्स को निश्चित रूप से फ्रेंच फ्राइज के आकार में बदल दूंगी। जरा इसे देखो, तुम्हें यह कैसा लग रहा है? ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। मुझे इसे जल्दी से जस्टिन को चखने के लिए देना चाहिए। हेलीकॉप्टर कूल है, मेरे पास ये पहले क्यों नहीं था? ओह सूजी, क्या तुमने कुछ और बनाया? स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और ये स्वादिष्ट दिख भी रहा है। मैं इसे खाने जा रहा हूँ। सूजी, यह सुपर स्वादिष्ट है। मैं सब पूरा खा जाऊंगा। तुम जीनियस हो। चिप्स से फ्रेंच फ्राइज बनाना शानदार आइडिया है। मैं रुक नहीं सकता। ये जस्टिन, शुक्रिया, मैं खुश हूँ। तुम्हें ये कैसा लगा? आउच, चोट लगी। ये क्या था? चॉकलेट, दुनिया का सबसे अच्छा खाना। मैं चॉकलेट नाश्ता खाना हर समय और हर समय खा सकती हूँ। ओह, यह क्या है? एक ट्रक? लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है? और वो कहाँ जा रहा है? वाह, यहाँ एक पूरी पार्किंग है। पता नहीं वे यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ, यह छोटे लेगो वर्कर है। कितने प्यारे। क्रेन किसी प्रकार का भार उठा रहा है। वहाँ क्या है? वाह, ये खिलौना लॉग है। मुझे लगता है मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मुझे चॉकलेट स्टिक और फॉइल की जरूरत होगी। चलो फॉइल के साथ काम करते हैं। इसे छोटे रेक्टेंगल में काटने और चॉकलेट स्टिक के आकार का बनाने की जरूरत है। इस सांचे से मैं ढेर सारी चॉकलेट स्टिक बना सकती हूँ। एकदम सही। हमने अपने खुद के बनाए मोल्ड को स्टोव पर रखा। हम चॉकलेट लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम इसे जरूर चख सकते हैं। अब मोल्ड में चॉकलेट का एक टुकड़ा डालते हैं और इंतजार करते हैं। चॉकलेट पिघलने लगी है। ये बहुत अच्छा है। चॉकलेट पिघल चुकी है और हम पूरे सांचों में भर देंगे। मिटन्स को नहीं भूलना। मैं भूल गई और फिर से जल गई। ओह, मुझे तुरंत अपना हाथ पानी में डुबाने की जरूरत है। मछली, मुझे आशा है तुम बुरा नहीं मानोगी। बढ़िया, हम कुकिंग जारी रख सकते हैं। चलो चिमटे के साथ एक गर्म मोल्ड लेते हैं। हम सभी सांचों को एक ट्रे पर रखते हैं और फिर उन्हें पूरी तरह से जमने के लिए फ्रीज में रख देते हैं। सब काम हो गया है। अब सांचों से सभी चॉकलेट स्टिक को बाहर निकालना बचा है। वाह, वे बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज की तरह दिख रहे हैं, पर चॉकलेट वाले। कितना अच्छा। चलो जस्टिन की राय जानने के लिए उसके पास चलते हैं। 90, 91, 92, 93, 94। हाय जस्टिन। 98, 99। ओह सूजी, मैं रिकॉर्ड के करीब था। यह क्या है? चॉकलेट फ्राइज? यह अच्छा लग रहा है। चलो इसे खाते हैं। मुझे तुम्हारा राय जानना है। मैंने काफी कोशिश की है। सूजी, यह अद्भुत है। मैं हमेशा ऐसे ही चॉकलेट फ्राइज खाना चाहूंगा। यह बहुत स्वादिष्ट है। ओह, डो के साथ काम करना कितना मुश्किल है। चलो राइड पर चले। वाह, क्या ये साइकिल नाइफ है? कूल। ये पहली नजर में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन पहिए बहुत तेज है। मुझे फिर से इस क्रिएटिव चाकू की जरूरत होगी। हम इसे स्ट्रिप्स में काटने के लिए डो के माध्यम से ड्राइव करते हैं। सब अच्छे से काम कर रहा है। हुर्रे! हमें अब साइकिल चाकू की जरूरत नहीं है। बाय बाय। मदद के लिए धन्यवाद। हम अपना तैयार डो लेते हैं, इसे एक सांचे में डालते हैं और इसे बेक करते हैं। यह पूरा तैयार है। यह आटे से बना फ्रेंच फ्राइज है, लेकिन लगता है कि आलू से बना है। मैं अपनी ब्रेड स्टिक्स को एक पैकेज में रखती हूँ और उन्हें जल्द से जल्द जस्टिन तक लेकर जाती हूँ। वो खुश हो जाएगा। जस्टिन, ओह, वो कहाँ है? क्या तुम यहाँ हो? ओह जस्टिन, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लाई हूँ। शायद यहाँ भी नहीं। वो कहाँ गया? जस्टिन, क्या हम लुका छिपी खेल रहे हैं? बाहर आओ। डर गए? ओह, कुछ स्वादिष्ट। वाह, ये बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा सूजी। फ्रेंच फ्राइज का एक बड़ा पहाड़। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे एक गहरे कंटेनर और पानी का एक बड़ा बर्तन चाहिए। एक गहरे कंटेनर में पानी डाला और फिर चमकदार पेंट डाले। मुझे नीला रंग बहुत पसंद है। इसे अच्छे से मिलाया। आलू की पैकेजिंग को रंगीन पानी में डुबोया, थोड़ा मिलाया और इंतजार किया। देखो हम क्या कर रहे हैं। मैंने आलू की पैकेजिंग के लिए अपना खुद का डिजाइन बनाया। मुझे ऐसा लगता है कि रंगीन पैकेट क्लासिक से भी बेहतर दिखती है। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? वाह, यह मेरा टावर है। लेकिन आगे क्या? मैं जस्टिन को दिखाती हूँ, वह मुझे बताएगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे नहीं गिराऊंगी। जस्टिन, जस्टिन, मुझे देखो। ओह, तुमने क्या किया है सूजी? क्या यह फ्राइज के पैकेट का एक बड़ा पहाड़ है? क्या तुमने उन्हें पेंट किया?
ओ नहीं, टावर मुझ पर गिर रहा है, मुझे बचाओ। उफ, मुझे माफ करना जस्टिन। मेरे पास एक आइडिया है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे कमरे में तुम्हारे फेवरेट फूलों की बहुत कम अलमारियां हैं। अब तुम अपने पेन और पेंसिल यहाँ रख सकते हो। वाह, यह अच्छा है। मेरे पास अपना स्कॉच टेप रखने के लिए कहीं जगह नहीं था। धन्यवाद सूजी। हाँ, और यहाँ ड्राइंग है। मुझे पिज्जा चाहिए। मैं समझ गई, पिज्जा। ठीक है, आटा के बिना ये नहीं बना सकते हैं, लेकिन इसे कैसे खोले? ओह, हाथ अब वैसे नहीं है। ओह, खैर थोड़ा गिर गया, कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात है कि पैकेट खुल गया है। मैं इसे एक कटोरे में डालती हूँ, थोड़ा नमक डालती हूँ और एक गड्ढा बनाती हूँ। हाँ, अब यहाँ तेल डाला, ईस्ट के साथ पानी, और मैं इसे सानना शुरू करती हूँ। वाह, मुझे कितना अच्छा डो मिला है। इतना चिपचिपा, यही मुझे चाहिए। ओह, तुम क्या कर रही हो? कितनी बड़ी मशीन है। दादी, अपने हाथों से सानना कितना पुराना तरीका है। मेरा सुपर हार्वेस्टर सब कुछ अपने आप कर देगा। मैं सिर्फ कटोरे में सही सामग्री डालूंगी। मैं इसे चालू करती हूँ और प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस तरह से इसे होना चाहिए। बढ़िया, लेकिन मैं अभी भी सब कुछ पुराने तरीके से करती हूँ। मैं अपने रोलिंग पिन के साथ इस तरह के पैनकेक में रोल करूँगी और अब मैं टमाटर के पेस्ट का एक जार खोलूंगी। बाय बाय ढक्कन। क्या? और मेरे पास एक मस्त चाकू है। मैं बस इसे ऊपर रखती हूँ और इसे चालू करती हूँ। वह मेरे लिए जार खोल देगा और कोई दिक्कत नहीं हुई। कूल है ना? लेकिन मुझे यहाँ पहले से ही पेस्ट को लगाना होगा पूरे सरफेस पर। सुंदर। और अब चीज की बारी है। और चीज, और बहुत सारे चीज जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं और डालूंगी। आपका ग्रेटर भी बहुत पुराना है। यहाँ देखो, बस हैंडल ट्विस्ट किए और चीज किसी भी दिक्कत के बिना मिल जाएगा। और सब यहाँ है। सावधान रहो दादी, नहीं तो आपके दांत बाहर गिर जाएंगे। ओह, कुछ नहीं, दादी भी एक दो तरकीबें जानती है। मैं सॉसेज में एक कांटा लगाती हूँ और अब इसे बिल्कुल सही टुकड़ों में काटती हूँ, जिसे मैंने तुरंत पिज्जा पर डाल दिया। हाँ, बस इसे देखो। हाँ, इसे देखो। बस इस चाकू में सॉसेज डालो और एक हल्के हाथ के साथ मुझे एक ही बार में कई समान टुकड़े मिलेंगे। देखो कितना सुंदर है। अब सिर्फ मुझे मेरी विशेष ग्रिल में पिज्जा बेक करना है। यह हुई ना बात। अब वहाँ कैसे कर रही हैं दादी? और मेरा पिज्जा बेकिंग ट्रे और फिर ओवन में भेजा जाता है। मैं सही मोड चालू करती हूँ और मुझे बस इंतजार करना होगा। और यहाँ मेरे लिए एक अलार्म क्लॉक है। चलो दादी के साथ एक तस्वीर ले लेते हैं। ओह वाह, यहाँ क्या हो रहा है? धागे से सावधान रहो। तुम्हारी चाल। ओह, अलार्म क्लॉक। यह पिज्जा को ओवन से बाहर निकालने का समय है। वाह, क्या सुगंध है। ऐसा ही मुझे चाहिए। खैर, तो चलो, दादी पिज्जा को टुकड़ों में काटने जा रही है। हाँ, यह बहुत अच्छा निकला। वाह, बढ़िया। मेरे पास एक पिज्जा कटर है, सच्ची में सुंदर, और वो कितनी अच्छी तरह से काटता है। देखो कितना सही टुकड़ा। खैर, ऐसा लगता है कि एमा के लिए खाने का समय है। वाह, सब कितना सुंदर है। और मैं कहाँ से शुरू करूँगी? ठीक है, मैं इसके साथ शुरू करूँगी। क्या स्वादिष्ट चीज है। वाह, और ये कोई बुरा नहीं है। मुझे सच्ची में ये पसंद है। चुनना कितना मुश्किल है। चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच करता है और ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, बहुत बढ़िया। ओ, मैंने बहुत खा लिया। खैर, शांत हो जाओ। ठीक है, मैं ठीक हूँ। मेरे बारे में इतनी चिंता मत करो। तो अब मुझे चाहिए मार्शमेलो के साथ कोको। कोई बात नहीं, कोको आसान। यहाँ एक चॉकलेट बार है। कोको के लिए यही चाहिए। अब मैं इसे वाटर बाथ में पिघलाऊंगी। हिलाना जरूरी है ताकि यह जल न जाए। तुम्हारे पास वहाँ क्या है?
लिक्विड चॉकलेट को देखो। और मेरे पास ऐसी चीज के लिए एक ब्लेंडर है। मैं ढक्कन उतारती हूँ और वहाँ थोड़ा दूध डालती हूँ, बस इस तरह से। और सामान्य चॉकलेट के बजाय मेरे पास किंडर चॉकलेट होगा। और यहाँ एक मग में डालने के लिए एक सुविधाजनक नल है। देखो कि उसने डिजाइन कैसे बदल दी। मैं मार्शमेलो जोड़ूंगी और मेरा काम हो गया। कूल है ना? और मेरे पास भी यहाँ कुछ पड़ा हुआ है, एक पेस्ट्री बैग। मैं अब यहाँ सारी चॉकलेट भेजने जा रही हूँ। मैं मोल्ड्स में कैंडी डालूंगी और उनके ऊपर चॉकलेट डालूंगी। हाँ, यही मुझे चाहिए। Okay. अब मार्शमेलो और कुछ और कैंडी। हाँ, ऐसा। जरा इसे देखो, ये कितना अच्छा है। थोड़ा सा जमाने के बाद ये स्टिक्स कैंडी में बदल गए। 1 2 3, मुझे कौन सा लेना चाहिए? मैं इसे पीऊंगी। वाह, स्वादिष्ट, विशेष रूप से मार्शमेलो के साथ। बहुत अच्छा। Okay. लेकिन यह बहुत ही अलग सा लग रहा है। और आगे क्या करना है? ओह हाँ, इसे दूध में डालना है। चलो ट्राई करती हूँ। वाह, अब मैं इसे हिलाती हूँ और गर्म कोको मेरी आंखों के ठीक सामने दिखाई दे रहा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। दादी, ये एक जीत है, विशेष रूप से ऐसी डिश के साथ। ओह हाँ, मैं जीत गई। ओह चलो, दुखी मत हो। लगभग हो चुका है। मुझे नूडल्स चाहिए। इससे आसान क्या हो सकता है? मेरे पास सब कुछ है। मैं करूंगी। यहाँ मेरा रोलिंग पिन है। अब मैं डो को एक पतली परत में रोल करूंगी और अब मैं इसे स्ट्रिप्स में काट दूंगी। थोड़ा आटा ऊपर से छिड़कती हूँ और बस नूडल्स तैयार है। या इन्हें उबालने का समय है। तुम्हारे पास वहाँ क्या है? देखो, यह इन्वेंशन का चमत्कार है। मैंने डो भर दिया और खुद से स्पेगेटी बना दिया। कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन सब कुछ लगभग तैयार है। मैंने उन्हें तुरंत पकने के लिए भेज दिया। बस हो गया। अब के लिए सॉस खोलना जरूरी है। ओह, क्या जार है। चलो, ओह चलो, खुल जाओ। कुछ भी मदद नहीं कर रहा है। अब मैं कुछ करूँगी। हाँ हाँ, देखो, यह लो। मुझे ढक्कन पर एक टेप चिपकाना होगा। हाँ, अब देखो, यह आसानी से खुल गया। ओह दादी, यह तो एकदम पुरानी सेंचुरी की बात हो गई। मेरे पास एक विशेष बोतल खोलने की मशीन है। एक स्टेप और जार खुल गया। यह करना कितना आसान था। तो तुम यहाँ देखो, अगर तुम 2 प्लेटों के बीच टमाटर रखती हो तो उन्हें आधा में काटना बहुत आसान हो जाता है। और अब फ्राइंग पैन में देखो मेरे पास क्या है, एक चाल और सभी टमाटर कट गए हैं। बस हो गया दादी, टेक्नोलॉजीज। और मेरे पास पहले से यहाँ सब कुछ तला हुआ है। लेकिन देखो, यह कितना बढ़िया बना। लेकिन यह कैसा शोर है? भूत, यह क्या है? ओह, तुमने एक बूढ़ी औरत को डरा दिया। ओह माफ करना, यह सिर्फ मेरा ऑटोमेटिक मिक्सचर है। इसे फ्राइंग पैन में डालते हैं और यह आपके लिए सब कुछ करता है। वाह, आप पहले ही पास्ता पका चुकी हैं। और फिर इसे पहले से एक प्लेट पर रख सकते हैं और इसे परोस सकते हैं। सॉस के साथ कितना सुंदर है। देखो, मुझे कौन से सुंदर घोंसले मिले हैं। यहाँ टमाटर से बना एक चेहरा है ना ये प्यारा? चलो एमा, इसे ट्राई करो और बताओ कि ये कैसा है। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, जरा देखो, ये कितना बढ़िया है। और ये कैसा अजीब सा काटा है। ओह, यह स्पेगेटी के लिए एकदम सही है। सुपर। वाह, और एक्स्ट्रा पास्ता कैंची से काटा जा सकता है। ये बहुत दिलचस्प है। और बहुत स्वादिष्ट। वाह, मुझे सच्ची में ये पसंद आया। और अब मैं दादी के पास्ता को आजमाऊंगी। मैं इसे विशेष कांटा से खाऊंगी। ठीक है, यह बेहतर हो सकता था। तो मुझे ये ज्यादा पसंद है। ओह, कितना अच्छा है। ठीक है, ठीक है। वह कैसे नाच रही है, देखो। वैसे भी यह चीज क्या है? ओह, यह कैसे हिल रहा है?
हाँ, ये बढ़िया सिर मालिश करता है। हाँ, ओह, और ये मेरी पीठ के लिए भी अच्छा है। कितनी दिलचस्प चीज है। शायद मुझे इसे हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, इसलिए मैं रखूंगी। बस मेरी पोती को मत बताना।